उसी एड्रेस से अगर आपको विड्रॉ आ रहा है तो वो सिस्टम तो है आपका डिसेंट्रलाइज। अगर डिपॉजिट आपने किसी और एड्रेस पे किया है और विड्रॉ आपको किसी और एड्रेस से आ रहा है तो वो सिस्टम डिसेंट्रलाइज नहीं है, मैनुअली है। आज नहीं तो कल वो मार्केट में कोलैप्स करके जाएगा ही जाएगा। फिर लोग बोलेंगे सर वो 2 साल चल गए, 1.5 साल चल गए। उनका रीजन क्या होता है? वो करोड़ों रुपए मार्केट में पहले फेंकते हैं। फेंकने का मतलब होता है वो अपना रिस्क लेते हैं पूरा, करोड़ों रुपए मार्केट में फेंकते हैं और देते जाते हैं, देते जाते हैं, देते जाते हैं। जब पूरा मार्केट ग्रीडी हो जाता है, लालची हो जाता है और अपना पैसा निकालता ही नहीं है, अरे सर देखो मैं तो 3 महीने से कंपाउंड कर रहा हूं, मैंने 1 रुपए नहीं निकाला है, 15 दिन के बाद में निकालना शुरू हुआ तो मेरा डेली का $5,000 आएगा। लालच इतना बढ़ जाता है हम लोगों को। और जब लालच बढ़ जाता है वो देख लेता है कि मैं यहाँ पे अपना 20 करोड़ रुपए या 40 करोड़ रुपए या 50 करोड़ रुपए मैं अपना सिस्टम में फेंक चुका हूं, अब मेरे पास में हजारों करोड़ रुपए मेरे पास में कलेक्ट हो चुका है। फिर वो क्या करता है, मेरा सिस्टम अब भी अपडेट हो रहा है, ठीक है। और लीडर भी इतने इतने ज्यादा उन प्लानों के मुरीद हो जाते हैं, वो अपनी टीम को समझाने के लिए, अपनी टीम को समझाने के लिए झूठा दिलासा देते हैं, हमारा सिस्टम अपडेट हो रहा है और अभी विड्रॉ पे कुछ होने वाला है। डिसेंट्रलाइज सिस्टम पता है क्या होता है? अगर 1 सेकंड के अंदर आपका पैसा अगर आपके पास नहीं आ रहा है, चाहे वो कोई सा भी सिस्टम से, आपका वो सिस्टम डिसेंट्रलाइज नहीं है। अगर 1 सेकंड के अंदर कहीं भी रोक हो रहा है, 24 घंटे में विड्रॉ होगा, 24 घंटे के अंदर एक ही बार विड्रॉ होगा, नहीं। डिसेंट्रलाइज सिस्टम पे आप एक दिन में एक विड्रॉ करो, चाहे 1,000 विड्रॉ करो, कभी ये टाइमिंग नहीं लगती है, क्योंकि क्रिप्टो बनाया ही गया है डिसेंट्रलाइजेशन के लिए। क्रिप्टो कभी सेंट्रलाइजेशन के लिए नहीं बनाया गया है। सेंट्रलाइज सिस्टम में काम करना है तो प्रोडक्ट बेस करो, बहुत सारे हैं, लेकिन सिस्टम डिसेंट्रलाइज, क्रिप्टो सिर्फ ओनली डिसेंट्रलाइज के लिए मार्केट में आया है, सेंट्रलाइज के नहीं। एसिस्ट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो अभी 10:03 हुए हैं और ये यूटीसी टाइम को काउंट करता है, तो 22:52 पे मेरा $5 का विड्रॉ मेरे वॉलेट में आ चुका है, जो मेरा 100% डिसेंट्रलाइजेशन से आया है, क्योंकि जिस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे हमारा फंड पड़ा है ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से आया है और इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को हम करते हैं कॉपी। इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को मैंने कॉपी किया और कॉपी करने के बाद मैं मान के चलता हूं आप लोगों के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर अगर इसकी वेबसाइट बंद हो गई तो क्या होगा? मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता इसकी वेबसाइट कल बंद हो जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता इसकी वेबसाइट एक बैसाखी का सहारा है। किसका? एक बैसाखी का सहारा है, जैसे बोलते हैं ना अंधे को लकड़ी का सहारा है। अगर अंधा सिर्फ लकड़ी के सहारे से चल रहा है, अगर लकड़ी नहीं होगी तो क्या अंधा चलेगा नहीं? बिल्कुल चलेगा। लेकिन वो एक सिर्फ सहारा है, बैसाखी है वेबसाइट इस सिस्टम की ओनली, जो आपकी इनकम अच्छी दिखे, आप जल्दी उसको समझ पाओ, सरल भाषा में समझ पाओ। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं इस सिस्टम की वेबसाइट भी बंद हो जाएगी ना, तो यहाँ पे किसी का विड्रॉ रुकने वाला नहीं है, यहाँ पे किसी का डिपॉजिट रुकने वाला नहीं है, यहाँ पे किसी का रजिस्ट्रेशन रुकने वाला नहीं है। मैं आपको दिखाऊंगा क्यों। चलते हैं हम लोग यहाँ पे क्रोम पे चलते हैं और क्रोम पे हम लोग बीएससी स्कैन को ओपन करते हैं। ये ऑलरेडी अभी मैंने 7 बजे एक प्लान प्रेजेंटेशन किया था, वहां से मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, आप इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को यहाँ पे देख सकते हो। इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को आप देख सकते हो लास्ट में 1935, और इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में कितना पड़ा है
8,48,756.63 पड़ा है। बहुत सारे लोग बोलेंगे सर ये 3 टोकन दिखा रहा है इसमें। ये 3 टोकन पता है क्या है? ये जो 2 टोकन यहाँ पे आ जाते हैं ना, ये ऑलरेडी अपने आप ही आ जाते हैं, इनको कोई लाता नहीं है, ये बक्स वगैरह आ जाते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। यहाँ पे 8,48,756 USDT पड़ा है, ठीक। ये किसके कंट्रोल में है? आपके दिमाग में आ रहा होगा ये किसके कंट्रोल में है? ये एडमिन के कंट्रोल में नहीं है, इस चीज को आप समझिए। ये आपके और मेरे कंट्रोल में है। जितनी भी यहाँ पे 10,000 लोगों की कम्युनिटी बन चुकी है, ये 10,000 लोगों के कंट्रोल में। एडमिन तो इसमें से एक चवन्नी भी नहीं निकाल सकता, इसमें से एक चवन्नी भी वो नहीं निकाल सकता। क्यों नहीं निकाल सकता, इसका ही तो जवाब आप लोगों को आज मैं बताने आया हूँ। 18 डेज पहले ये सिस्टम लॉन्च हुआ था। कोई बोले कि 1 महीने से चल रहा है, 3 महीने से चल रहा है, वो व्यक्ति आपसे झूठ बोल सकता है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स पे सब पता चल जाता है कि इस सिस्टम का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कब रन किया गया है। पेज को आगे बढ़ाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे क्लिक करते हैं। हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका कॉन्ट्रैक्ट सोर्स कोड वेरीफाइड है और एग्जिट मैच है। ऐसा नहीं है कि सिमिलर है, एग्जिट मैच है। और एग्जिट मैच होने के बाद में आप यहाँ पे देख सकते हो इसका नाम क्या है, टेथर डेफाई, ठीक है। यस विद 20 रन्स है, ये ऑप्टिमाइज है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और इसको आगे अगर आप देखोगे तो ये कोडिंग है, ये कोडिंग है। इस कोडिंग को आप यहाँ से कॉपी करो, यहाँ से ये कॉपी हो जाती है। और कॉपी करने के बाद में जिस भी धुरंधर व्यक्ति को आप दिखाना चाहते हो, जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का बहुत ज्यादा बड़ा लीडर है, ठीक है, आप उसको दिखा दो। क्या ना, हमारी कोडिंग को रीड करके बताओ ये सिस्टम कैसा है, राइट। अभी मैं ये भी दिखाऊंगा आप लोगों को लाइव। और मैं आपको दिखा रहा हूँ रीड कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट में पता है क्या चीज देखी जाती है? कॉन्ट्रैक्ट में ये चीज देखी जाती है कि इसमें कहीं बैकडोर तो नहीं है, इसमें कहीं इमरजेंसी विड्रावल तो नहीं है, इसमें कहीं आल विड्रावल का ऑप्शन तो नहीं है। तो आप इनको एक एक करके बड़े प्यार के साथ में इनको रीड करो, सिस्टम को तब ज्वाइन करो, पहले आप उसको खंगाल लो सिस्टम आखिर है क्या। अगर आप यहाँ पे 46 नंबर पे जाओगे तो यहाँ पे 46 नंबर पे क्लिक करके आप देख सकते हो यहाँ पे ओनरशिप को रिन्यूड कर दिया गया है। डेड एड्रेस है, 00 एड्रेस है, यानी कि ओनरशिप ने अपनी ओनरशिप छोड़ दी है। जैसे बिटकॉइन बनाया बीटीसी, आज बीटीसी का मालिक कौन है? लोग जानते हैं कि सतीश नाकामोटो ने बनाया है, लेकिन आज बिटकॉइन का मालिक कौन है? अगर मेरे पास बीटीसी है तो मैं बिटकॉइन का मालिक हूँ। उसी प्रकार से अगर आपकी टेथर डेफाई में आईडी लगी है तो उस आईडी के मालिक आप हो, उसे कोई डिलीट नहीं कर सकता। मैं यहाँ पे चैलेंज कर रहा हूँ, जिस टेथर डेफाई को बनाया है, मैं अपनी आईडी भी दे रहा हूँ और अपना रेफलर भी दे रहा हूँ, वो मेरी आईडी को डिलीट करके दिखा दे। मैं चैलेंज कर रहा हूँ आज इस क्रिएटर को, मेरा विड्रॉल रोक के दिखा दे। मैं विड्रॉल कर रहा हूँ, अगर क्रिएटर इस मीटिंग में भी सुन रहा हो और या फिर कोई व्यक्ति उनसे कह दे कि महेंद्र मौर्य सेशन ले रहे थे और वो बता रहे थे मौर्य जी कि सर आप मेरी आईडी को डिलीट कर दो, मैं चैलेंज कर रहा हूँ कोई टेथर डेफाई से मेरी आईडी को डिलीट करके दिखा दे और मेरे विड्रॉ को रोक के दिखा दे। मैं बिना वेबसाइट के विड्रॉ करने जा रहा हूँ, ठीक है। कनेक्ट टू वेब3 वॉलेट पे आपको क्लिक करना है। यहाँ से आपको अपने कनेक्ट करके ओके पे आप क्लिक करना है। आप जो भी वॉलेट यूज कर रहे हो, अगर मेटामास्क कर रहे हो तो कर रहे हो तो कॉइनबेस, अगर इनमें से कोई सा नहीं कर रहे हो तो वॉलेट कनेक्ट रियोन पे क्लिक करो। रियोन का मतलब है कि आप कौन सा चला रहे हो। तो मैं यहाँ पे कौन सा चला रहा हूँ, अभी टोकन पॉकेट से मेरा यहाँ पे कनेक्टेड है। एक चीज का आप ध्यान रखना, ठीक है, मेरी बातों को पहली बात गलत नहीं मानने का है, क्योंकि आपने, मुझे भी दुख होता है जब लोगों के साथ में स्कैम होता है। मैं 4 साल से मार्केट में हूँ, लेकिन फिर भी दुख होता है। आपको अपना वही वॉलेट कनेक्ट करना है जिस वॉलेट से आपकी टेथर डेफाई में आईडी है। आप सोचो अरे वॉलेट कनेक्ट हो जाता है तो मैं यहाँ पे वॉलेट कनेक्ट करके 8 लाख की यूएसडीटी निकाल लूंगा, नहीं निकाल सकते। उतना ही निकाल सकते जितना आपकी आईडी पे विड्रॉल आ रहा है। अपनी आईडी का ही निकाल सकते, दूसरे का आप यहाँ पे नहीं निकाल सकते। अब आपके सामने मैंने 5 यूएसडीटी का विड्रॉ किया,
क्लेम डेली रिवार्ड यहाँ से होगा, यानी कि आपका जो इन्वेस्टमेंट पे डेली का इनकम आ रहा है आप उसको यहाँ से क्लेम कर सकते हो। आपकी आईडी पे जो कमीशन टीम से आ रहा है आप यहाँ से विड्रॉ कर सकते हो। आपकी आईडी पे अगर आपको कंपाउंड करना है डेली इनकम का आप यहाँ से कर सकते हो। आप अपनी टीम के रिवार्ड को कंपाउंड करना चाहते हो यहाँ से कर सकते हो। आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो किसी का यहाँ से कर सकते हो। आप डिपॉजिट करना चाहते हो तो आप यहाँ से कर सकते हो। सारे फंक्शंस हैं, इतना ही तो बिजनेस है ना हमारा, और कोई तो चौथा फंक्शन है ही नहीं इसमें। चाहे वो लीडरशिप की इनकम हो, चाहे वो रेफलर की हो, चाहे वो आपकी कंपाउंड की हो, टोटल इनकम आपकी इन्हीं फंक्शंस में आ जाती है। तो मैं अभी आपके सामने 5 यूएसडीटी का विड्रॉ मैंने कहां से किया, वेबसाइट से। अब मैं आपको करने जा रहा हूँ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से। मैं कौन सी इनकम कर रहा हूँ, ये एरो है ना, ये ध्यान रखना। तो मैंने एरो पे क्लिक किया और यहाँ पे मैंने कितना डाला, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 5। कितना, मैं यहाँ पे 5 डाल देता हूँ। और 5 डालने के बाद में आप एक चीज ध्यान रखना, ये जो प्लस का निशान दिख रहा है ना, इस पे क्लिक करके आपको यूएसडीटी की जो यूनिट है उसको 18 जरूर कर लेना है। 18 पे, यानी 10 की पावर 18 है। मैंने राइट पे क्लिक कर देता हूँ और जैसे ही मैं राइट पे, ये मेरे वॉलेट को कॉल करेगा और वॉलेट को कंफर्म करने के लिए बोलेगा। मैंने कंफर्म किया और यहाँ पे अपना पिन नंबर डाल दिया और चुटकी बजाई, विड्रॉ सक्सेस। यहाँ पे व्यू एड्रेस आ जाएगा, इस पे आप क्लिक करो और क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पे देख सकते हो कि आप यहाँ पे पूरा का पूरा मेरा विड्रॉ $5 का सीधे मेरे वॉलेट में गया है। यहाँ पे देखिए कौन से गया है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से ही गया है और मेरे वॉलेट में गया है। ये चीज आपको लोग तो है, अरे सर सब झूठी होता है। आज तक आपने झूठे प्लानों में काम किया है तो आपको झूठ लगता है। टोकन ट्रांसफर पे आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। अभी अभी मैंने क्लेम किया है 24 सेकंड पहले, और आप ये देख सकते हो मैंने 24 सेकंड पहले, जो 30 सेकंड पहले क्लेम किया, मेरा एड्रेस ही आ गया लास्ट में 87FA। कितना किया है, 5। ठीक है, ट्रांजेक्शन हैग आ गया, हैज आ गया। कहाँ से आया, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से। अगर इन भी हो रहा है ना यहाँ पे पैसा, इसकी किसी के वॉलेट से पैसा इन हुआ है, कितना हुआ है, 30 सेकंड पहले डिपॉजिट हुआ है। और कितना हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हो, $100 का डिपॉजिट हुआ है। कहाँ पे गया है पैसा, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे गया है। कोई यहाँ पे वॉलेट ही दूसरा नहीं है, कोई यहाँ पे सिस्टम ही दूसरा नहीं है, क्योंकि हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट 100% वेरीफाइड है। अभी भी भरोसा नहीं हुआ, भरोसा और करना है क्या, चलिए पे जो आज तक आपने किसी ने नहीं दिखाई होगी। इस कोड को मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद में चीजें देखो, बहुत सारी चीजें आती है, लेकिन मैं एक चीज आपको श्योरिटी दिखा रहा हूँ यहाँ पे। अब हम चलते हैं चैट जीपीटी पे। ये हमारी है चैट, इसको बोलता हूँ हेलो। हेलो भाई, मुझे एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का कोड रीड कराना है, ठीक है, और मुझे बताओ ओनर का कितना कंट्रोल है, कंट्रोल फंड पर है। ठीक है, मैंने ये इसको भेज दिया। अब ये चैट जीपीटी है ना, मेरे घर की है ना आपके घर की है। हेलो भाई, बिल्कुल मैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का कोड लाइन बाय लाइन रीड करके सिंपल हिंदी उर्दू मिक्स में समझा दूंगा और क्लियर बताऊंगा कि ओनर के पास फंड पर कितना कंट्रोल है। अब मैं इसको बोल रहा हूं, मुझे ओनली हिंदी में समझाना, समझाना, क्योंकि हम लोग हिंदी को समझते हैं जल्दी। मुझे ओनली हिंदी में समझाना। ठीक है भाई, मैं आपको सिर्फ बिल्कुल हिंदी में समझाता हूँ, सही है। मैंने इसको क्या भेज दिया, अब पूरा ये देखो, पूरा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ही मैंने भेज दिया इसको। ले बता भाई। ठीक है भाई, अब मैं सिर्फ हिंदी में और सीधे मुद्दे पर समझाता हूँ कि इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में ओनर का फंड पर कितना कंट्रोल है, क्या ओनर यूजर का पैसा निकाल सकता है या नहीं। इस कॉन्ट्रैक्ट में ओनर कौन है,
ठीक है। एड्रेस प्राइवेट ओनर, कॉन्ट्रैक्टर ओनर, मैसेज सेंडर, मतलब कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करने वाला एड्रेस ही ओनर है। ओनर को ओनली ओनर मॉडिफाई मिला है और चाहे तो रिन्यूशिप करके रिन्यूशिप छोड़ सकता है, लेकिन ओनरशिप छोड़ने से भी कॉन्ट्रैक्ट बंद नहीं होता। सबसे जरूरी बात, ओनर के पास डायरेक्ट फंड कंट्रोल है या नहीं। ओन सिस्टम के कॉन्ट्रैक्ट का कोई भी डायरेक्ट फंड नहीं निकाल सकता, कोई विड्रॉ फंक्शन नहीं है, कोई इमरजेंसी विड्रॉ नहीं है, कोई ट्रांसफर ऑल फंड नहीं है, कोई यूजर का बैलेंस मैनुअल निकालने का फंक्शन नहीं है, कोई सेल्फ डिस्ट्रैक्ट नहीं है। और कितना समझोगे भाई, ये होता है डिसेंट्रलाइजेशन। ऐसा नहीं है कि आपको सेंट्रलाइज सिस्टम पकड़ा दिया और आपसे बोल दिया कि डिसेंट्रलाइज है। ये है डिसेंट्रलाइज की खासियत। ये फंक्शंस अगर इस सिस्टम में होते, मैं खुद ही इस सिस्टम को ज्वाइन नहीं करता, मैं खुद ही इस सिस्टम को प्रमोट नहीं करता। मतलब ओनर सीधे कॉन्ट्रैक्ट से यूएसडीटी निकाल नहीं सकता। फिर पैसा कहाँ जा रहा है, बहुत जरूरी, एडमिन वॉलेट हार्ड कोड। ठीक है, इसमें एडमिन वॉलेट का हार्ड कोड है, जिसको हम लोग बोलते हैं एवरी डिपॉजिट पे 5% ओनर को जाता है, यानी कि एडमिन को जाता है। वो आपको भी पता है प्लान में, हमको भी पता है, और वही इसने बताया है। हर बार यूएसडीटी सीधे एडमिन वॉलेट में जाता है, ये ऑटोमेटिक है, इसे रोक नहीं सकता। ओनर को अलग से विड्रॉ करने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, पहले बोल दिया। क्या ओनर फ्यूचर में नियम बदल सकता है? नहीं, क्योंकि आरओआई कॉन्सेप्ट या फिक्स्ड आयरे में है, रेफरल परसेंटेज फिक्स्ड है, मिनिमम डिपॉजिट मिनिमम विड्रॉ फिक्स्ड है, कोई सेट आरओआई या अपडेट एडमिन वॉलेट नहीं है। ओनर डिप्लॉय के बाद रूल चेंज नहीं कर सकता। क्या ओनर यूजर का पैसा दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में भेज सकता है? नहीं, क्योंकि कोई माइग्रेट फंड अप्रूव अनलिमिटेड, कोई एक्सटर्नल कार्रवाई ओनर नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा रिस्क क्या है, कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरह यूजर विड्रॉ पर डिपेंड है। ये हमारे लिए, ये रिस्क बता रहा है, लेकिन ये हमारे लिए सबसे पॉजिटिव पॉइंट है। यानी कि टोटल विड्रॉ का कंट्रोल किसके हाथ में है? 10,000 लोगों की जो कम्युनिटी अब तक बन चुकी है ना, उसके हाथ में, ओनर के हाथ में कुछ नहीं है। ये आप समझ लीजिए, इस डेटा देफाई में कोई गारंटी नहीं फ्यूचर में डिपॉजिट आते रहे। यानी कि हम पहले से ही बोल रहे हैं, ये सिस्टम नेचुरली डेथ करेगा। नेचुरली डेथ क्या होती है, कभी भी करेगा तो कम्युनिटी इसमें काम करना छोड़ दे, कम्युनिटी डिपॉजिट करना छोड़ दे, कम्युनिटी न्यू ज्वाइनिंग करना छोड़ दे, तब ये सिस्टम बंद हो जाएगा। जब, वरना जब तक इस दुनिया में इंटरनेट रहेगा, तब तक ये सिस्टम चलता रहेगा। कोई माई का लाल यहाँ पे पैदा नहीं है जिसको बंद कर दे। ठीक, फाइनल बैरिगेट्स को सीधी भाषा में अगर समझे, ओनर डायरेक्ट फंड निकाल सकता है? नहीं। ओनर रूल्स बदल सकता है? नहीं। ओनर कॉन्ट्रैक्ट डिलीट कर सकता है? नहीं। एडमिन को पैसा जाता है, हाँ, 5%, जो हम ऑलरेडी आप लोगों को प्लान में बता रहे हैं। यूजर का पैसा फ्रीज कर सकता है? नहीं। सोच के देखो, कभी ऐसा सिस्टम देखा है आपने आरओआई में? नहीं देखा होगा, राइट। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, यहाँ पे एक चीज और पढ़ते हैं, इससे पूछते हैं, क्या ओनर इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को बी सॉरी बीएससी ब्लॉकचेन डिलीट कर सकता है? उल्टे सीधे सवाल करो ना इससे, ये अपने आप जवाब देगा। हम तो उल्टे सीधे सवाल पूछते हैं इससे। हमने पूछा, क्या ओनर इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को बीएससी ब्लॉकचेन से डिलीट कर सकता है? नहीं भाई, ओनर इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को बीएससी ब्लॉकचेन से डिलीट नहीं कर सकता। अब मैं आसान भाषा में पूरा कारण समझाता हूँ। ब्लॉकचेन का बेसिक रूल, जब कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बीएससी ब्लॉकचेन पर डिप्लॉय हो जाता है, तो वो परमानेंटली ब्लॉकचेन में रिकॉर्ड हो जाता है। कोई भी व्यक्ति, यहाँ तक कि ओनर भी उसे हटा नहीं सकता, डिलीट नहीं कर सकता। कॉन्ट्रैक्ट में सेल्फ डिस्ट्रैक्ट है या नहीं, कॉन्ट्रैक्ट डिलीट करने का मात्र एक तरीका होता है, सेल्फ डिस्ट्रैक्ट एड्रेस। लेकिन इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट में सेल्फ डिस्ट्रैक्ट नाम की कोई फंक्शन ही नहीं है।
समझिए आप, इसलिए ओनर, एडमिन, डेवलपर कोई भी इसे डिलीट नहीं कर सकता। ओनर क्या कर सकता है, इससे ओनर एड्रेस जीरो हो जाएगा, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट डिलीट नहीं होगा, फंड्स गायब नहीं होंगे, कॉन्ट्रैक्ट उसी तरह चलता रहेगा। जैसा आज चल रहा है ना, वैसा ये हमेशा चलता रहेगा। तो इससे ज्यादा मैं आप लोगों को भरोसा नहीं दे सकता। बीएससी स्कैन भी डिलीट नहीं कर सकता। बीएससी ब्लॉकचेन इम्यूटेबल है। बीएससी स्कैन सिर्फ डाटा दिखाता है, कंट्रोल करता है। वेरीफाइड कॉन्ट्रैक्ट भी हटाया नहीं जा सकता, और हमारा सिस्टम वेरीफाइड है, तो इसलिए इसको कोई हटाया नहीं जा सकता। हाँ, लोग रिपोर्ट कितनी भी करें कॉन्ट्रैक्ट पे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट कब बेकार हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट तभी प्रैक्टिकली बंद हो जाता है जब कॉन्ट्रैक्ट यूएसडीटी बैलेंस जीरो, नए डिपॉजिट बंद हो जाए। तो ये तो हम ऑलरेडी आपको पता है, जब लोग काम ही करना बंद कर देंगे, ज्वाइनिंग ही करना बंद कर देंगे, चाहे वो कितना ही बड़ा सिस्टम क्यों ना सही, वो बंद ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी आप लोगों को मैंने यहाँ पे बताई, और आपको कितना भरोसा हुआ कितना नहीं हुआ वो आप लोग जानते हैं, आप लोग समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आज मैंने पूरी हद पार कर दी है आप लोगों को इसका पूरा सिस्टम बताने में। आज आप लोगों को इस बिजनेस पे कितना भरोसा हो चुका है वो आप समझ सकते हैं। या फिर दूसरे सिस्टम का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट उठा के आप चैट जीपीटी पे डाल के देख लेना, और आज के बाद में जब भी कोई व्यक्ति आपसे क्रिप्टो में वर्क करने को कहे, तो आप सीधे उससे एक ही जवाब मांगना, आपके सिस्टम का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है। वो कहेगा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ये क्या होता है, क्योंकि जितने भी अभी मार्केट में आरओआई वाले प्लान चल रहे हैं ना, वो सब मैनुअल है, लोगों के साथ में फिर स्कैम होगा, और फिर लोग सिस्टम को गलत बताएंगे, क्रिप्टो को गलत बताएंगे। क्रिप्टो को लोग जुआ बताते हैं, सट्टा बताते हैं, बेकार की करेंसी बताते हैं। अरे क्रिप्टो की रियलिटी तो आपको पता ही नहीं है। रियलिटी बताऊं मैं क्या होती है क्रिप्टो की, अगर आपने रियलिटी देखी हो तो एक बार मैं अपनी स्क्रीन को और शेयर करता हूं। मेरी स्क्रीन यहाँ पे अगर शो हो जाए तो ठीक है, एक बार मैं आपको स्क्रीन और शेयर करता हूँ, एक बार जस्ट वेट। आप लोग थोड़ा सा समय दीजिए मेरे लिए। मेरी स्क्रीन शो हो रही है डीएस